हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट की चैप्टर एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूज़ योर मैथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ़ द पॉइंट्स आर जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5 एंड -1, बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -5 एंड सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 4 एंड -12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर्स। देखिए, इससे पिछले वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, वो भी सेम क्वेश्चन ही था। उसमें भी हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे और हमें चेक करना था कि तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते हैं। सेम स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स लाई करने का मतलब है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें सबसे पहले तो जो भी पॉइंट्स गिवन है उनको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन है जिस पे हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया है। तो सबसे पहले हमें आर पॉइंट गिवन है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है -5 एंड -1। देखिए, यहाँ पे -5 एक्स कोऑर्डिनेट है एंड -1 वाई कोऑर्डिनेट है। एंड दोनों ही कोऑर्डिनेट के जो साइन है वो कैसे दे रखे हैं, नेगेटिव साइन दे रखे हैं। और ऐसा हमारे पास में कौन सा क्वाड्रेंट था जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव साइन के थे? वो था हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ये रहेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा आर पॉइंट, मार्क कर दिया हमने। फिर देखिए, पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास में एम पॉइंट, एंड एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास में -2 एंड -5। अगेन दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के ही साइन नेगेटिव हैं। तो पॉइंट एम हमारा यहाँ पे आएगा जिसको हमने प्लॉट कर दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट है 4 एंड -12। देखिए, 4 यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि पॉजिटिव साइन का है एंड 12 नेगेटिव साइन का है। वाई कोऑर्डिनेट, तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। तो पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना था कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं कि नहीं है, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब हमने प्लेन पे ड्रॉ करके देखा और हमने इन सारे पॉइंट्स को मीट कराया तो हमें दिख रहा है कि तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। पर अब हमें ये मेथड की हेल्प से भी हमें देखना है कि सेम स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है। तो देखिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने कौन सा मेथड यूज़ किया था, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया था। एंड डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास में क्या था, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसका स्क्वायर करते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन पॉइंट्स के पैर बनाने हैं। तो सबसे पहला पैर हमारे पास में क्या बनेगा, आर एम का। तो हमें आर एम की डिस्टेंस फाइंड करनी है। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट एम से पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पॉइंट आर से पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास मेथड क्या था कि किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आता है दैट मीन्स तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। लेकिन अगर दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं आता है दैट मीन्स ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे जो पॉइंट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम आर एम डिस्टेंस को देख लेते हैं। देखिए, आर के पॉइंट हमारे पास में क्या है, आर के पॉइंट हमारे पास में है -5 एंड -1 और एम के पॉइंट हमारे पास में है -2 एंड -5। देखिए, फॉर्मूला में पुट करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए x2 की वैल्यू क्या है, ये रही x2 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा -2, फॉर्मूला से माइनस माइनस है एंड 5। देखिए कैसा, ये वाला हमारे पास कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और इसका होल स्क्वायर प्लस। सिमिलरली नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, -5 माइनस, और y1 की वैल्यू क्या है, -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -2 एज इट इज़, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, -2 + 5 कितना होता है, प्लस का 3
एंड -5 में +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, -4 होल स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9 एंड -4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम किया तो ये आया 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। दैट मीन्स हमारे पास RM की डिस्टेंस कितनी आई है, 5 यूनिट्स। तो सिमिलरली हम पॉइंट M और पॉइंट C के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और देन पॉइंट R से पॉइंट C के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए ये RB की डिस्टेंस आ गई है हमारे पास में। नेक्स्ट ये देखिए B से C की डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास में, सेम हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट किया, देन हमारे पास में वैल्यू आई √85, और सेम हमने R से C पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड किया तो ये हमारे पास में डिस्टेंस आई 202 अंडर रूट में। ठीक है, लीनियर होंगे, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, और अगर डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं हुआ दैट मीन्स सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। तो देखिए अब हम लिख लेते हैं, हमने देखिए RB की डिस्टेंस हमारे पास में क्या आई थी 5, और BC की डिस्टेंस कितनी आई थी √85, और क्लियरली ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे कि सिंस द सम ऑफ टू डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस दैट मीन्स दिस पॉइंट RB एंड C डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Using the origin as one vertex, plot the vertices of a right angled isosceles triangle, एंड इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टिसेस इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इज इन द क्वाड्रेंट फोर्थ। देखिए हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल प्लॉट करना है। फर्स्ट वाले में राइट एंगल्ड आइसोसेलेस होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और राइट एंगल मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो समय मान लीजिए एक ऐसा कोई हमारे पास में ट्राइंगल बनेगा, थोड़ा ड्राइंग, देखिए ऐसे हमारे पास में एक ट्राइंगल बनेगा जिसका एक पॉइंट हमें क्या लेना है, ये हमें ओरिजिन पॉइंट लेना है, और ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं हमारे पास 0 0। एंड देखो मान लीजिए इसकी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये लेंथ मान लीजिए हमने इसके वर्टिसेस को लिखा है A B and C, तो पॉइंट A से पॉइंट के B के बीच के डिस्टेंस एंड पॉइंट B से पॉइंट C के बीच के डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हमारे पास में सेम होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास में ये 1 यूनिट की डिस्टेंस है तो ये भी हमारे पास में 1 यूनिट की डिस्टेंस होनी चाहिए। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलिए हमें प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, तो हम पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है जिसमें एक वर्टिसेस हमारे पास में क्या होना चाहिए था, ओरिजिन पॉइंट होने चाहिए था। तो ओरिजिन पॉइंट O जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। दूसरा हमने क्या लिया है, यहाँ पे A पॉइंट लिया है ऑन x एक्सिस। यहाँ पे ये A पॉइंट थोड़ा सा इधर साइड में शिफ्ट हो गया है, ये A पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या होंगे 4 0। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना 4 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, तो इसके पॉइंट A की कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 0। सिमिलरली यहाँ पे हमने y एक्सिस पे b कोऑर्डिनेट लिया है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0, तो b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे 0 and 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है, देखिए ये यहाँ पे 0 पॉइंट ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, देखिए 1 2 3 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। सिमिलरली पॉइंट A कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये भी देखिए 1 2 3 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ये भी 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ये भी 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। देन वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल इज
ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ग्राफ से तो हमने समझ लिया, इसको लिखना कैसे वो देखिए। तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक पॉसिबल सेट ऑफ वर्टेक्स माना है फॉर ट्रायंगल ओ ए बी, जहाँ पे ओ हमें ऑलरेडी गिवन था ओरिजिन पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 0 0। फिर एक पॉइंट हमने माना है ए जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 4 0, एंड नेक्स्ट हमने माना है पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 0 4। ठीक है, ओ ए की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई 4 यूनिट्स, ओ बी की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में 4 यूनिट, और यहाँ पे ये ओ बी है ये ओ ए के साथ में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा ये हमारे पास में कैसा बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो ये राइट एंगल है हमारे पास में, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल ओ ए बी इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें लिखना था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। देखिए सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट है ए आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन द क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इज इन द क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, अब ऐसा हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसके वर्टेक्स एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने चाहिए और नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में होने चाहिए। देखो मान लीजिए ये हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन है, तो एक ये वाला हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ट्रायंगल कुछ हमें इस तरीके से बनाना है कि उसका, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो हम पॉसिबल सेट ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉसिबल सेट ऑफ वर्टेक्स माना है, एक ओरिजिन पॉइंट माना है जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0। फिर मैंने एक पॉइंट लिया है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड -4। देखिए ये क्योंकि हमें थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये कितना हो गया -3 एंड -4। फिर हमने एक दूसरा पॉइंट लिया है पॉइंट क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 एंड -4। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो क्यू के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 3 एंड -4। ठीक है, जहाँ पे पी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड क्यू पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए अभी हमने पढ़ा था कि जो दो डिस्टेंस हैं उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से ओ पॉइंट से पी पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से इस वाले पॉइंट के बीच की जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस पॉइंट ओ से पॉइंट क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है उनके इक्वल आनी चाहिए। अब इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। जब हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करते हैं तो ये हमारी आएगी, देखिए सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, अगर मैं इतना ही पार्ट लूँ यहाँ से ये वाला पार्ट इतना, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल को अगेन या तो हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से ये वाले डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप पाइथागोरस, जनरली हमें चेक करना है तो हम सिंपली इसमें पाइथागोरस लगा के भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाली डिस्टेंस है ये कितने यूनिट्स हैं, ये 3 यूनिट की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट की, तो ये वाला हमें पता है ट्रिपलेट कितना होता है, ये वाला 5 आएगा। सिमिलरली ये जितनी लेंथ इधर है उतनी लेंथ इधर होगी, तो ये वाली भी कितनी 3 यूनिट की हो जाएगी साइड, ये वाली कितनी 4 यूनिट की, तो ये वाली भी कितनी आएगी 5 यूनिट की। तो पॉइंट ओ से पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस कितनी फाइंड करी हमने 5 यूनिट, और सिमिलरली ओ से क्यू के पॉइंट की डिस्टेंस भी कितनी आई है हमारे पास 5 यूनिट की आई है, मतलब दोनों डिस्टेंस सेम है। अगर दोनों डिस्टेंस सेम है तो ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमने देख लिया, तो समझ में आया होगा होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एस टी एंड जस्टिफाई योर आंसर। देखिए हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट एस एम और पॉइंट टी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है। इन कोऑर्डिनेट को हम चेक करेंगे कि जो पॉइंट एम है वो पॉइंट एस और टी के मिड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको भी अगेन हम 2 तरीके से कर सकते हैं।
या तो हम क्या करेंगे, वही सेम हमने पहले किया था ना, डिस्टेंस को फाइंड करेंगे एंड चेक करेंगे। अगर पॉइंट एस से पॉइंट एम के बीच की डिस्टेंस, फिर हम फाइंड करेंगे एम से टी के बीच की डिस्टेंस। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गए दैट मीन्स एम इनका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है, अगेन सेम वो भी यही है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारे पास में, मान लीजिए हमारे पास में ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास में पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x और y, और यहाँ पे ये एक पॉइंट है मान लीजिए पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2। तो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में क्या होंगे, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट ये हमारे पास में क्या होगा, x1 प्लस x2/2, और इसी का हमारे पास में जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, y1 प्लस y2/2। ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला, जिसके हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। एक डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला हमने देख लिया, तो सबसे पहले हम किसके लिए फाइंड करेंगे, रो फर्स्ट के लिए हमने फाइंड किया। रो फर्स्ट में पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -30, एम के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0, 0, एंड टी की कोऑर्डिनेट है हमारे पास 30। तो एसएम डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है सबसे पहले। सॉरी, दिस इज द एस पॉइंट, शायद मैंने गलत लिख दिया है, दिस इज द एस पॉइंट नॉट आर पॉइंट। एस पॉइंट, ठीक है। तो देखिए अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाते ही x2 हमारे पास में क्या है 0 माइनस, और x1 क्या है -3, तो 0 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है, तो y2 कितना है 0, 0 माइनस y1 कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। एंड √9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। तो यहाँ पे एसएम की जो हमारे पास में डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, 3 यूनिट्स की आई है। और सिमिलरली हम एम टी के लिए निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए एम के कोऑर्डिनेट 0, 0, टी के कोऑर्डिनेट 3, 0। अगेन डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो एम टी की हमारे पास में डिस्टेंस पे कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट्स आ जाएगी। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो एसएम हमारे पास में डिस्टेंस आई है वो एम टी डिस्टेंस के इक्वल है। दैट मीन्स टी एम जो होगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा, एम क्या होगा हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हम चेक करेंगे इस सेकंड रो के लिए, जहाँ पे एस के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में 2, 3, एम के कोऑर्डिनेट है 3, 4 और टी के कोऑर्डिनेट है 4, 5। तो चलिए प्लॉट करके देखते हैं। मैंने गलती से हर एक जगह पे आर लिख दिया है, दिस इज एस, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आर लिख दिया है, दिस इज एस। तो यहाँ पे अगेन डिस्टेंस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने एसएम की डिस्टेंस फाइंड करी जो कि हमारे पास में आई √2, एंड एमटी की डिस्टेंस भी हमारे पास में कितनी आई √2। तो दोनों डिस्टेंस इक्वल है, दैट मीन्स एम हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। सेम रो थर्ड में हमारे पास में एस की वैल्यू गिवन है 0, 0, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट रो नंबर थर्ड में एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, 5, एंड टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 0 एंड -10। और यहाँ पे एम क्या है, एम मिड पॉइंट है या नहीं है ये हमें चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने पॉइंट्स को ड्रॉ किया। देखिए एस पॉइंट है हमारे पास 0, 0, एम पॉइंट है 0, -5, तो क्लियरली विजिबल है कि ये वाई एक्सेस पे होगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, एंड पॉइंट टी की कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 0 एंड -10, तो ये भी कहाँ वाई एक्सेस पे लाई करेगा, नेगेटिव वाई एक्सेस पे। तो सिमिलरली अब हमें
डिस्टेंस फाइंड करनी है एस एम की, इस पॉइंट से इस पॉइंट की, देन हमें फाइंड करनी है एम टी की, क्योंकि एम क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। ठीक है, तो एस एम की जब हमने डिस्टेंस फाइंड करी तो हमारे पास में आई 5 यूनिट्स। डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट करी एंड हमारे पास में डिस्टेंस आई 5 यूनिट। और सिमिलरली एम टी की जो डिस्टेंस आई है वो हमारे पास में आई है 15 यूनिट्स। तो देखिए क्या 15 5 के इक्वल होता है? नहीं होता है। दैट मीन्स जो एस एम डिस्टेंस है वो एम टी डिस्टेंस के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एम मिड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये भी हमारे पास में 5 आ जाती तब ये क्या हो जाता है, एम पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो जाता है, लेकिन अभी नहीं आई है तो एम मिड पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हम रो फोर्थ के लिए चेक करेंगे। तो रो फोर्थ में हमें एस कोऑर्डिनेट गिवन है -8 7, एम कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 एंड -2 एंड टी कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 6 एंड -3। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ किया। एस पॉइंट है हमारे पास में -8 और 7 यहाँ पे। ठीक है, एम पॉइंट है हमारे पास में 0 एंड -2, तो ये एम पॉइंट नेगेटिव एक्सिस पे होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। एंड टी पॉइंट है हमारे पास में 6 एंड -3, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए। अब देखिए प्लॉट तो हमने कर दिए, अब हमें इनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो अगेन डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एस एम की लेंथ को फाइंड करेंगे, ये एस एम। तो एस एम की डिस्टेंस हमारे पास में आई √145। ठीक है, फिर हम एम पॉइंट से टी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो अगेन फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट करी और हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो आई है √37। तो क्या √145 की वैल्यू √37 के इक्वल होती है? नहीं होती है। दैट मीन्स एस एम इज़ नॉट इक्वल टू एम टी। तो एम इसका क्या नहीं होगा, मिड पॉइंट नहीं होगा। सो नो, एम इज़ नॉट द मिड पॉइंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन थे और हमें चेक करना था कि जो पॉइंट एम है वो पॉइंट एस और पॉइंट टी का मिड पॉइंट है कि नहीं है। मिड पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों बाकी के पॉइंट्स हैं वो उन पॉइंट्स के साथ में बीच वाले पॉइंट की डिस्टेंस सेम आनी चाहिए। अगर सेम आएगी तब तो मिड पॉइंट होगा, अगर सेम नहीं आएगी दैट मीन्स मिड पॉइंट नहीं होगा। तो इसको हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से सॉल्व किया। दूसरा हम इसे मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है, use the connection you found to find the coordinates of B given that पॉइंट M है हमारे पास में जिसके कोऑर्डिनेट -7 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ A जिसके कोऑर्डिनेट है 3 एंड -4 एंड B पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास में x y। देखिए इस बार हमें मिड पॉइंट की वैल्यू गिवन है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में, पॉइंट M मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -7 1 है। मान लीजिए यहाँ पे A पॉइंट है हमारे पास में जिसके कोऑर्डिनेट है 3 एंड -4। समवेयर यहाँ पे M पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें इस बार गिवन है -7 एंड 1। और यहाँ पे हमारे पास में B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x y। ठीक है, मतलब इन कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए अभी हमने मिड पॉइंट फार्मूला की बात करी थी। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास में क्या होता था कि ये जो बीच वाला पॉइंट है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता था, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम का हाफ होता था। क्या लिखते थे इसको, x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट क्या होता था y1 + y2/2। मतलब इसका y कोऑर्डिनेट और ये जो दूसरा पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट दोनों के सम का हाफ। ये हमारे पास में मिड पॉइंट फार्मूला होता था। तो हम फार्मूला की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए गिवन है हमें कि m मिड पॉइंट है पॉइंट A एंड पॉइंट B का, तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन हम इसको मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट A से पॉइंट M के बीच के डिस्टेंस, मतलब ये वाले यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है, ये पॉइंट M से
पॉइंट बी के बीच के डिस्टेंस के इक्वल आनी चाहिए, मतलब ये यहाँ से इस वाले डिस्टेंस के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये इक्वल आ जाएगी दोनों डिस्टेंस, मतलब ए एम अगर इक्वल होगी एम बी के, तो हम क्या कह सकते हैं, एम मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पे हमारी डिस्टेंस हो जाएगी ए एम, ये वाली ए एम डिस्टेंस है, ये ए एम डिस्टेंस है, और ये हमारे पास में एम बी डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए ए एम डिस्टेंस से हमने फाइंड करी, तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास में √225। अब ये किसके इक्वल आई, ये यहाँ से हमारे पास में इक्वल आई x + 7 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर के अंडर रूट के। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायर्स कर दिए, दोनों साइड में स्क्वायर किए तो दोनों के ये जो रूट हैं वो हट जाएंगे। रूट हटे तो हमारे पास में क्या वैल्यूज़ आई, 225 इक्वल हो गया x + 7 के स्क्वायर के प्लस y - 1 के होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो देखिए m अगर मिड पॉइंट है तो ए और बी के बीच में लाई करेगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ b हमारे पास में क्या आ जाएंगे, जहाँ पे m है वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट होगा कि a to n के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में कितनी आई थी, -7 -3, तो टोटल कितना हो जाएगा -10। मतलब a से b के बीच के डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, -10 होनी चाहिए। मतलब x कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या आएगा, -7 - 10, और सम किया तो कितना है हमारे पास में टोटल -17। ठीक है, ये हमारा m पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, m पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया ये हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट अगेन m से बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी है, 1 - -4, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास में आई 5, मतलब m से b के बीच की डिस्टेंस भी हमारे पास में कितनी आनी चाहिए, 5। अब m से b के बीच की डिस्टेंस 5 आने के लिए y कितना होना चाहिए, y होना चाहिए 6। ठीक है, अब y 6 होगा, दैट मीन्स हमारे पास में b के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितने आएंगे, -17 और 6। तो देखिए यहाँ से x कोऑर्डिनेट हमारे पास में आया -17 एंड y कोऑर्डिनेट हमारे पास में आया 6। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स बन गए दोनों, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में आएंगे -17 और 6। देखिए यहाँ हमने इस क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से सॉल्व किया था। अभी हम देखिए इसको मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास में क्या होता है, जो हमारे पास में मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है, m, तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये इसका x कोऑर्डिनेट एंड दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है बाई 2, और इसका y कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2 बाई 2। हम इसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। मतलब मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे -7, तो -7 पुट किया हमने। x1 मतलब पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट कितना है 3 एंड पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास में x बाई कितना होना चाहिए 2। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -14 = 3 + x, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी -14, और ये 3 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का, मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -17। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे, तो y कोऑर्डिनेट देखिए हमारे कितना गिवन है 1, यहाँ पे हमने 1 पुट किया। देखिए अब जो हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट लेना कितना है -4 एंड दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लेना है कितना है y बाई 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 को 1 से किया तो 2, और ये -4 + y, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये 4 इस साइड आएगा तो 2 + 4, y की वैल्यू कितनी आई 6। तो देखिए b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारे पास में कितना है, यहाँ पे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे -7 और 6। तो आप इसको डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे एंड मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है,
तो हमने दोनों ही मेथड से इसको चेक कर लिया है एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।